जिला उमरानी कबीला बुनियादी तौर पे जो है ना ये ईरानी ब्रांच है। ये सदियों पहले ईरान से निकल कर आए थे। गो कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान में उमरानी है, ख़ासकर जो कलात के हदूद में रहते हैं, उनमें आपने एक MP एक MNA का नाम सुना होगा, उस्मान ज़ेरी। बुनियादी तौर पे ये उमरानी है, क्योंकि यहाँ पे चूँकि ये कलात के हदूद में रहते हैं, कपोतो के इलाके में। इनके इलाके का नाम है कपोतो। तो मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं। एक जज है रहमतुल्लाह, मेरा स्टूडेंट भी रहा है वो, रहमतुल्लाह उमरानी, वो भी उस कपोतो का रहने वाला है। उस्मान ज़ेरी है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सियासी ज़माने से हम दोस्त रहे हैं। जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो वो MNA बन गया बाद में, अभी भी हमारा दोस्त है, आता रहता है, वकील है बुनियादी तौर पे। तो उनसे मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था कि ये उमरानी को क्यों कहते हैं। कहते हमारे किसी दादा परदादा का नाम उमर होगा होगा। ही वॉज नॉट श्योर, कि वो भी श्योर नहीं था कि वाकई इसका उमर था या नहीं था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हो सकता है उमरान नाम का कोई इलाका हो। कहने लगा हमें तो यही बताया गया है कि हम लोग रिंदों से पहले ईरान से वहाँ पे किसी बाहमी झगड़े की वजह से हम लोग निकल कर कलात के हदूद में आए थे और यहाँ पर हमने सेटलमेंट इख्तियार की थी। तो अगर ये रिंदों से भी कबल की है तो इसका मतलब ये है कि ये 700-800 साल पहले आकर कलात के हदूद में आकर बस गए थे। यानी बलूचिस्तान का जो मगरबी इलाका है वो छोड़कर ये सेंट्रल बलूचिस्तान में आकर आबाद हो गए थे। मतलब ये माइग्रेशन आप ना कहें, यानी इंटर कंट्री एक माइग्रेशन थी कि वहाँ पे झगड़े हुए। अब भी ईरान में उमरानियों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, बकौल उस्मान साहब के, जो उस्मान ने मुझे बताया था। तो बाद में ये कपोतों से सदियों बाद निकल कर कच्ची और सिंध की तरफ फैलते चले गए। आज उमरानी, जिनमें उनका जो बड़े कबाइल है हमलानी और जो रहमानज़ई है, ये इनके बड़े कबाइल में आते हैं। यहाँ पे हमलानी सरदार खेल में आता है कपोतों की तरफ, जबकि मेरे ख्याल में तंबू में या नसीराबाद और जफराबाद के इलाके में जो है वहाँ पे रहमानज़ई है इनका जो सरबरा है। और ये इसके अलावा जो ना डेरा गाजी खान और जैकबाबाद में भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है। बास कहते हैं कि किसी ज़माने में कच्ची पे अफ़गानों का कब्ज़ा था, तो उमरानियों की उनसे लड़ाई हुई और उनको उमरानियों ने निकाल कर ये बारकान और कच्ची का सारा इलाका अतिया लिया था। इसमें कोई तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे पास सामने नहीं आए अभी तक कि वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और ना ही कच्ची पे अफ़गानों की माजी में किसी कब्ज़े की ऐसी कोई इतला है। अलबत्ता जो मुग़ल पीरियड में जो पनी अफ़गान थे उनको हाकिम बनाया गया था कच्ची सिब्बी का। तो इसके अलावा जो ना कच्ची की ज़मीनों पे हमें अफ़गानों की आबादकारी की कोई शहादत नहीं मिलती। अलबत्ता उमरानियों में पठानी एक शाख है, मौजूद है। मैंने कहीं पे पढ़ा था पठानी, तो मुमकिन है वो इसी पठान से हो या पिठानी हो या कोई और लफ्ज़ हो, बलूची का लफ्ज़ हो। बहरहाल ये ताइफ़ा एक मौजूद है, उनमें सब कास्ट हैं। तो इनकी जो हिस्ट्री बनती है 700-800 साल कम अज़ कम पुरानी तारीख़ है इनकी, कम अज़ कम, मुमकिन इससे भी ज़्यादा हो। और ये बुनियादी तौर पर ईरानी बलूचिस्तान से माइग्रेशन करके सेंट्रल बलूचिस्तान, फिर सेंट्रल बलूचिस्तान से आनवर्ड उठ कर ये कोई 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में ये लोग कच्ची पहुँचे थे। 15वीं सदी के बाद ये लोग जब कच्ची पहुँचे, कच्ची के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद मशरिक़ की तरफ बढ़ते गए और फिर जैकाबाद, बादअज़न, ये डेरा गाजी खान तक फैलते चले गए। तो इनमें बहुत सारे दिगर कबाइल की शाखें भी आकर शामिल होती गई हैं। नादिर शाह अफशार के ज़माने में उमरानी कबीले ने नादिर शाह को बड़ी कुमक भी दी थी और कच्ची में, और सुन्नी में यही आया है कि ये जो मौजूदा इलाका है जहाँ पे उमरानी रहते हैं, तंबू का जो इलाका है, इसका कदीम नाम कहड़ था। तो कहड़ को नादिर शाह ने अपने टेंटिंग की वजह से, चूँकि वहाँ पे उन्होंने टेंटिंग की थी, तंबू लगाए थे, तो बाद नादिर शाह के इन तंबुओं की वजह से कहड़ का नाम तब्दील होकर तंबू पड़ गया। इसमें कहाँ तक सदाकत है, तहरीरी तौर पे इनके बारे में जो छोटे ट्राइब्स हैं हमारे, उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन किताबों में नहीं है। जितनी भी है वो ज़ुबानी रिवायात पे है या थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन किताबों में मिलती है वो मुबम अंदाज में, उनमें भी वजाहत नहीं है। तो बहरहाल ये फैक्ट है कि ये एक बलूचों का एक कदीम कबीला है और ये रिंदों से पहले, तकरीबन पहले वहाँ से आए थे और ये कलात में, सेंट्रल बलूचिस्तान में आकर आबाद हुए थे।
कपोतो, कलात में इनका इलाके का नाम है कपोतो, बिल्कुल कलात के करीब है, कोई 35-40 मिनट के ड्राइव पे है। इसी तरह बाद अज़ा यहाँ से निकल कर फिर ये मजीद मशरिक की तरफ फैलते चले गए। जी।